जय हिंद दोस्तों। और बैठे रंजना दीदी के संग टेस्ट लग गो, एक आध टेस्ट और हो सका जीडी के टाइम तक लगवा दें। सबसे मैंने कहा है जो अपनी गर्ल्स हैं दीदी रहे हैं उनके लाने मोटिवेशन मिल जाता। हमेशा कमेंट आ रहे थे कि आप सब हमसे जुड़े हैं और आप कुछ बोलत नहीं है इनके लाने। तो सबसे मैंने इनके देखो एमपी पुलिस में 84 कितने हैं, 82 स्कोर है, और दिल्ली पुलिस में 77 स्कोर है। और एसएसजीडी के जो टेस्ट है ना उनमें कई टेस्ट ऐसे हैं जो 130 प्लस 140 तक टच कर गई। अब काहे थोड़ी पढ़ाई कम कर दी, ई वजह से कम स्कोर आओ। नहीं तो ई के पहले जितने दिल्ली पुलिस की जब आंसर की आई ना उसके पहले के जितने स्कोर उठाओ उसके पहले जस्ट पहले 140, फिर 135, 138 ये स्कोर बने रहो। और सबसे मेन कि भाई जैसे ही एमपी पुलिस को रिजल्ट आओ ना उसके बाद से जी मतलब आंसर की आई, रिजल्ट तो नहीं आओ, पता नहीं है कब आने। तो तब से फिजिकल कर रही हूँ। फिजिकल के संग अगर दिल्ली पुलिस में तुम 77 नंबर लेके आ रहे मेंटेन करो, सबसे मेन गर्ल्स बहुत बड़ी बात हो जाती, बहुत बड़ी बात। सबसे मैंने अपन पढ़ाई को ही पूछे इनसे, अब सिलेक्शन तो बहुत नहीं है, हालांकि रोक भी नहीं रहो कौन, इतना अपने अंदर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है। और जा बात हमने इनसे पहले बोल दी थी कि तुम्हें एमपी पुलिस ज्वाइन नहीं करने है, जब जी हमारे पास स्कोर सेंड कर रही थी ना तभी हमने बोल दी थी कि तुम्हारे लाने मतलब एमपी पुलिस ज्वाइन नहीं करने हैं, दिल्ली पुलिस में तुम्हारा 100% हो जाए तो 77 स्कोर आओ, फिर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ अब हो ही जाए। फिजिकल तगड़ो है ही, तो हमें ऊपर डर ही नहीं है कि फिजिकल अभी भी टाइमिंग 7 के समथिंग आ जाता। और जब फिजिकल लगे तब तक इनकी 6 मिनट के मतलब 7 मिनट के अंदर आ जाए, 6 मिनट कछु को फिजिकल लगे, इतनी हमारे अंदर मतलब हमें खुद देख रहे हैं ना हम कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, इनके अंदर हो चाहे नहीं, हमारे अंदर नहीं है। जब अपन कोई खिलाने प्रैक्टिस कराओ, तैयारी कराओ, देखते रहो, जैसे हमें अंदर से है तो कि हाँ इनको एमबी मतलब सॉरी दिल्ली पुलिस में 75 प्लस स्कोर रहे, 70-75 के प्लस ही स्कोर रहे, लेकिन 77 स्कोर आओ, बहुत बढ़िया बात है। सबसे मेन जवाब है कि कंपटीशन में कब से आया, काहे कि अब कुछ नहीं है, एज बहुत कम है, 19 साल एज है, 2004 की जन्म तिथि है ना। हाँ, तो कंपटीशन में आप कब से आया, काहे कि पहली बार जीडी दो तो इसके पहले हाँ दिया था, कितना स्कोर था उसमें 122 टोटल था नॉर्मलाइजेशन। और ई के पहले अपन ने और कौन टेस्ट दिए थे नहीं, पहले पता नहीं था कि ऑनलाइन भी टेस्ट मतलब लगाओ, कुछ ऐसा पता नहीं था, तो ऑफलाइन लगाते रहे, उसमें लगता था कि टाइम मैनेज हो रहा। लेकिन फिर जब पहली बार वहाँ पे गए, पेपर दिया तो कंप्यूटर पकड़ा, वो माउस पकड़ा, तो फिर टाइम मैनेज ही नहीं हुआ, तो छूट गया पेपर। इस वजह से स्कोर कम रह गया उसमें, और प्रैक्टिस भी नहीं थी इतनी ज़्यादा। जीडी के पहले और कौन टेस्ट दो, जैसे मतलब एग्जाम दो अपन ने जीडी के पहले? पेट दिया था। पेट तो छोड़ो, पेट को अपने पेट मतलब पेट से यूपी वालन को बच्चन को पेट नहीं पलत, बाकी सबको पल जाता, पेट पे अपन बात नहीं करें। सबसे मेन जा बताओ कंपटीशन में आए कितने साल हो गए? 2 साल, मतलब जब से 12th पास करी, मतलब तभी से 1 महीने हुआ होगा तब से हमने पढ़ना शुरू कर दिया था, कहीं ना कहीं से पढ़ते ही रहते थे। फिर ललितपुर आए और 1 सितंबर से हमने कोचिंग शुरू की थी, 1 सितंबर 2021 से ओसीआई कोचिंग जा रहे थे। ललितपुर में हमारे 2-3 कोचिंग अच्छी हैं, ओसीआई है, बीएफसीआई है, मतलब दो तो बहुत नाम चला ओसीआई में, तभी से मतलब अभी तक जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है जैसे कछु हाई लोग का करत सिलेक्शन जैसे ही हो जाता ना, अच्छा स्कोर आने लगत कोचिंग छोड़ देते, प्रैक्टिस सेट छोड़ देते। हम जाओ उनसे कह रहे गलती है भाई, अगर आपके इधर ऑफलाइन कोचिंग है अच्छी है तो खिलाने पकड़े रहो, काहे कि आजकल दिन भर मोबाइल में पढ़ रहे अपन हो रहे दिन भर। लाइब्रेरी जाइयो ना तो 4 किताबें रखी हुई हैं। कल हमारे संग एक भैया थे, उन्हें हमने लाइब्रेरी घुमाई तो उनने यही बोली कि दियो भाई अगर 12 घंटा 8 घंटा बच्चा लाइब्रेरी में बैठ रहा हो तो कम से कम 6 घंटा मोबाइल से ही पढ़ो। यही तो गलत बात है बच्चों में कि वो मोबाइल से ज़्यादा पढ़ रहे, जबकि उससे ज़्यादा मतलब लगता तो है कि आ रहा समझ, लेकिन इतना याद नहीं होता। जबकि बुक्स जो हैं उनसे पढ़ो, उनसे ही होता अपना। और जैसे नवीन सर है नोट्स बनवाते तो वो रिवीजन करो, लेकिन बच्चे क्या है कोई वही बस वीडियो देखते रहते, उससे याद थोड़ी मतलब याद नहीं होता इतना। तो अपन को नोट्स रिवाइज करने हैं बस उससे। और ऑफलाइन कोचिंग हमें जा सोच लो 2 साल से कंटिन्यू ऑफलाइन कोचिंग चल रही है, मतलब 1 साल ऑफलाइन कोचिंग में बेस बहुत तगड़ा होगा ये। हाँ, क्या है कि मैथ हमें लगता था कि हमारी मैथ वीक रहेगी, तो हमने मतलब बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी मैथ की कि अब मैथ के मतलब लगा जैसे दिल्ली पुलिस है उसमें भी पूरे मैथ में सही है, एमपी पुलिस में मैथ के पूरे क्वेश्चन सही थे। तो अपनी प्रैक्टिस है या जितनी करनी है अपन को। जीके पे थोड़ा डर रहता है। जीके भी हमने मतलब बहुत बढ़िया से पढ़ी, अगर हम अपने फ्रेंड सर्कल में देखें तो जीके सब बता दी कि तुम्हारी अच्छी है जीके। नवीन सर से पढ़ रही? हाँ, पहले नवीन सर पता नहीं था हमें, खान सर से पढ़ी पहले हमने सब्जेक्ट वाइज। और वहाँ पे ऑफलाइन में ओसीआई वाले सर ने भी हमें पढ़ाई। और फिर जो जीडी हमने पिछला दिया था उसमें हमारा कम स्कोर रह गया, तो हमने फिर नवीन सर की हमें पता नहीं कहाँ से मतलब क्लास दिख गई, तो हमने बस वो पढ़ना शुरू किया। और हमने बस उससे ये है कि अपनी स्टैटिक जीके तैयार हो जाती, जो अपन जैसे सर की किताब ले लो तो अपन बार बार पढ़ते लेकिन वो याद नहीं कर पाते अपन, और जो सर पढ़ा देते फिर अपन को लगता है इम्पोर्टेंट है जी, तो अपन बस वही रिवीजन करते रहो, उसी से तुम्हारी स्टैटिक जीके हो जाएगी बिल्कुल। मैथ रीजनिंग जब बताओ, रीजनिंग कहूँ तुमने ऑनलाइन सेट लगाया प्रैक्टिस वगैरह करी, जैसे हम कहीं आज हम जो देख रहे हैं हम कह रहे रीजनिंग, भाई रीजनिंग को इतना टाइम नहीं दो,
अगर देखे जाए तो जैसे ऐसे जीडी की रीजनिंग भाई दिल्ली पुलिस की है, इनमें बच्चा 3-3 4-4 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगा रहा, हम क्या बोल रहे हैं, अगर आप 100 क्वेश्चन आप जैसे 2 प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं 20-20 के 40 क्वेश्चन भी हो गए, और किताब से लगा रहे तो 60-70 क्वेश्चन दिन में लिमिटेड हैं। रीजनिंग को कम टाइम देके मैथ पे, और आप सबसे मेन जीके पे फोकस करो अगर टॉप रैंकिंग चाहने हैं तो, क्योंकि मैथ तो सब पे बन जाए, रीजनिंग के क्वेश्चन अब रीजनिंग हम तो मतलब छीन ही रहे किताब, फिर भी हमारे 17 से 18 क्वेश्चन बन जाए जीडी में। आज नहीं के संगे टेस्ट लगाओ, हम लोगों ने सामने बैठ के संडे के वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बाद में डले। जस्ट लो रीजनिंग को उतना इम्पोर्टेंट, अगर आपकी कमजोर है तो दो, लेकिन टेस्ट एनालिसिस करो। टेस्ट सेट कुछ नहीं लगाया, जितनी मतलब पहले पढ़ ली थी, बहुत पहले पढ़ ली थी रीजनिंग, तो 12th के बाद सबसे पहले रीजनिंग ही पढ़ी थी, और तब से पढ़ी वही बस पढ़ ली, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया कि मतलब रीजनिंग उसी से हो गई कवर। बिल्कुल कॉम्पिटिशन में जब आते हैं ना तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगत रीजनिंग, सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगत। जीके से मन हट जाए तो वहाँ मैथ से हट जाए, लेकिन रीजनिंग ऐसा लगे अरे हम ही में टॉप कर ले जाए। अगर आपकी रीजनिंग तगड़ी हो गई ना तो लिमिटेड टाइम दो पे, अगर नहीं भाई तो टाइम दो, अगर हो गई तो लिमिटेड टाइम दो। हमारा रीजनिंग को कहने को मतलब जो है कि रीजनिंग जैसे आपको का एक तो डर सता रहा हो बच्चन के अंदर, वैकेंसी कम है तो मतलब वो वजह से सब सब्जेक्टन पे प्रैक्टिस मतलब कमान बनावे के चक्कर में, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है उन पे बना के चलो। फिर मैथ और कहाँ से पढ़ी अपन ने, जैसे सर से पढ़ ली मैथ कहीं से नहीं पढ़ी, सिर्फ OCI से पढ़ी, और उनके मतलब 5,000 या 6,000 क्वेश्चन की सीटें हैं, वही हमने मतलब 20 बार तो लगा चुके होंगे उसे, 20 बार ज़्यादा भी हो चुकी होगी, तो मतलब हमें मैथ लगती थी कि हमारी वीक रहेगी, लेकिन हमने इतनी प्रैक्टिस करी कि मैथ अब नहीं लगती, डर भी नहीं लगता उससे बिल्कुल। मतलब वही सर्कल चलत रहो मैथ को, ऐसा नहीं है जैसे बच्चा गा रहा तो कन्फ्यूज हो जात। सबसे बाद इतने बात आप पकड़ रहे, इनने मतलब एक सेट के लिए मतलब एक किताब के लाने 6 बार, और जही टीचर बोला थे भाई किताब घूर के पीवी को मतलब जो ही है। अब कहा है इनने अपना कोचिंग पे विश्वास करिए, सेट लगा लो। आप दूसरे की किताब प्रचार देखे, दूसरे की किताब उठा लिया, फिर तीसरे की किताब का प्रचार देखे, फिर चौथी किताब उठा लिया, 5वीं। अरे यार कुछ नहीं है, अगर आपके पास एक किताब है, अगर आप ऊके देखो सवाल वही रहने किताब में, सवाल वही रहने, केवल संख्याएं बदलने, एक आध दो सवाल हुई हैं जो हमेशा हर टेस्ट में परेशान करें। ऊके डर से आप नई नई किताब खरीद देते हो। आपके पास जितना मटेरियल है उसको कम से कम पहले 3-4 बार पढ़ लो। हाँ, बच्चे क्या करते कि इन्हें देख लिया, दूसरे सर को देख लिया तो वहाँ से पढ़ने लगे, वहाँ से आपने जो एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया उसी को 10 बार रिवाइज कर लो, बस उसी में तुम्हारा हो जाएगा। हिंदी की कोई टेंशन नहीं है। हिंदी हमने खुद से पढ़ी, हिंदी के लिए कहीं नहीं कोचिंग नहीं पढ़ी, ऑनलाइन पढ़ी थी हमने। कहाँ से? स्टडी 91, मतलब बहुत सारे हम अरे पढ़ते रहे। नितिन सर, हाँ नितिन सर, उनसे बढ़िया हिंदी बढ़िया पढ़ाती वो, उनने क्लासें उनकी डली थी, नोट्स उन्हीं से वगैरह हमने वाली? हाँ पढ़ लिए थे। हालांकि अपन सबको, हम आप लोगन जैसे नहीं है कि एक चैनल को हम सबके लाने रिवाइज सर्च करत रहना बच्चा, जब तो अपन को समझ में आत के को कैसे पढ़ा रहा हो। उसके बाद फिजिकल की कहानी, फिजिकल एक तो देखो गांव से हैं वैसे ही मजबूत हैं। अपना गांव कौन सा है? गुरसोरा। ललितपुर में हम क्या करें, ललितपुर हम आप समझ नहीं रहे हो, ये बुंदेलखंड के इतने पिछड़े इलाके में है ना, बता नहीं सकता। तो तैसे हमारे लाने आगे इतना बड़ा वो आप लोगों ने बढ़ा के लेके आए, वह बहुत बड़ी बात है। हमें खुशी हो ई बार हमारे जैसे SSGD में 30 से 40 सिलेक्शन भाई, बहुत खुशी भाई हमारे लाने। और जब लड़कियां इतने आगे बढ़ के आ रही तो अलग ही खुशी होती कि भाई इतना छोटा सा जिला, जा सोच लो 12 के बाद इन्हें जहाँ नॉलेज भी नहीं हुई है हमें कौन से सेक्टर में जाने। बस इतना था कि बस करना है हमें कंपटीशन, मतलब मम्मी पापा के लिए करना ही है, तो कुछ ना कुछ कोई बताने वाला नहीं था, खुद से भटक भटक के सीखा है हमने, खुद से कोचिंग गए, ना किसी ने बताई थी कि यहाँ आ जाओ ऐसे पढ़ो, वो तो खुद धीरे धीरे लगे रहे, तो बताने वाला भी फिर बस आ जाता अपन को। तो एक बार हम बोले ना स्टार्ट, शुरुआत तो करो, आप मंजिल तक अपने आप पहुंच जाओ। उस फिजिकल सबसे मेन का बताएं इनको। फिजिकल अब दिल्ली पुलिस पढ़ाई के संगे जब MP पुलिस को रिजल्ट आ गया उसके बाद कंटिन्यू फिजिकल करते रहे, उसके बाद पढ़ाई मेंटेन करी। अब थोड़ी पढ़ाई कम कर दी, दिल्ली पुलिस में 77 स्कोर है, MP पुलिस में 82 है, तो उसके बाद थोड़ी मतलब सिक्योर समझ रही। हम भी अब जाकर जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा ना तब तक पढ़ने, हमें यही समझाते रहे। तो कैसे अब तुमने मेंटेन करी दिल्ली पुलिस में के अंदर से कॉन्फिडेंस हो जाए कि फिर फिजिकल के लाने कम से कम फिजिकल को इनको 3 घंटा समय जात, 7 से 9-10 बज जात, 9-10 बज जात। और उसके बाद फिर लाइब्रेरी जाने लगे थे हम थोड़े फिजिकल, क्योंकि घर पे थोड़ा मोबाइल चलाने लगते थे, इसलिए लाइब्रेरी जाने लगे थे। तो 1 महीने लाइब्रेरी गए दिल्ली पुलिस के लिए, तो वहाँ पे बस पढ़ाई करी और सोना तो रात में ही। फिजिकल मेंटेन समझ रहे कि लड़कियां अभी तक का है कि सबसे मैंने बहुत प्रॉब्लम आती फिजिकल में उनके लाने लगा थे। आदमी के लाने 8 मिनट टाइमिंग, एक दीदी कमेंट कर रही थी जब हम लड़कन के लाने हमने बोली ना 6 मिनट प्रॉब्लम है, उनको कमेंट डले तो हमें बहुत हंसी आ रही थी, करी हम लड़की हो के 6 मिनट में मार दी। अगर आप 6 मिनट में मार दी हुई हो ना लड़की हो गए, तो आपने कोई अभी तक हमें लग रहा फिर एग्जाम नहीं निकाली हुई है, क्योंकि 6 मिनट में लड़कियों को मार वो समझ रहे कि 3-3 घंटा सुबह शाम फिजिकल के लाने देने हैं, तब 6 मिनट टाइमिंग आए, 6 मिनट से फिर आप एथलीट बनो। वो ये
अगर ऐसी मतलब नौकरी करनी है कि जो वर्दी वाली हो, तो आपको पढ़ाई और फिजिकल दोनों मेंटेन करके चलने पड़े। कुछ लड़कियां जैसे रहती हैं जो मतलब पढ़ के आती, पेपर भी दे लेती, लेकिन ग्राउंड पे आती वो दौड़ ही नहीं पाती। तो अपना पहले तो टारगेट डिसाइड कर लो कि अगर आपको ऐसी जॉब करने जिसमें मतलब रनिंग वगैरह है, डिफेंस सबसे हाँ, तो आपको पढ़ाई के साथ फिजिकल भी मेंटेन करने पड़े, कि फिजिकल भी उतना ही रहे और पढ़ाई भी उतनी ही रहे। काहे कि अब वो भाई जो 2022 से जो दौर चेंज भाव ना, हम खुद ही कोई बात से समझ से परे हैं। दिल्ली पुलिस को फिजिकल रुक नहीं रहा, अगर 26 जनवरी की परेड की वजह से रुके हुए तो रुके हुए, लेकिन रुक नहीं रहा। काहे कि आपने SSGD में पिछली बार देखे तो रिजल्ट के पहले फिजिकल की डेट आ गई थी, और सेम कंडीशन ई बार भी हुई भाई है SSCGD में। तो वही हम बोल रहे हैं, अगर आपको फिजिकल कमजोर है ना, तो पढ़ाई के संगे संगे समय दो। जैसे जे अब इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, आप फिजिकल की इतनी नहीं है, काहे कि अब 7 मिनट टाइमिंग आ रही, अगर घरे भी 15 मिनट रेस्ट करें, एक दिन छोड़ के एक दिन जाएँ तब भी, लेकिन लगे हैं पढ़ाई के संगे संगे फिजिकल में भी। और जो समय ऐसा चल लो कि भाई बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे, समझ में नहीं आ रहा। एक तो पहले कह रहा तो जैसे तुम्हारा रिजल्ट आओ, आदमी वेट करे, तो रिजल्ट आने के बाद 2-3 महीना बाद फिजिकल हो, तो रिजल्ट अब जैसे MP पुलिस वाले बच्चा हमारे थे, बोले थे उकता गए, हिंदी में क्या बोले, हिंदी में क्या बोले, जैसे समझाने या कोई खिलाने उकता गए, तो हाँ बोर हो गए कि भाई लोग जा सोच रहे हमारे भैया खड़े एक सामने छोटे, उनकी लाने और हिंदी अच्छी है, तो बेवर जा सोच रहे हमारा फिजिकल कबे हो रहा हो, कि बहुत तगड़ो फिजिकल, परेशान हो गए, परेशान हो चुके, बिल्कुल घिस गए पूरी तरीके से। और इतने दिल्ली पुलिस और SSGD में का बोलो कि हमें 2 महीना को टाइम, अगर 22 तारीख से फिजिकल हो रहा था तो सब बिल्कुल पागल हो चुके थे, जब बोल रहे थे टाइम मिले तो मिले कैसे, मिले कैसे। चलो 10-12 मिनट की वीडियो हो गई, और वीडियो अब आते रहे इनके संग, तो जैसे हम जा सोच रहे जल्दी से दिल्ली फिजिकल हो जाए, फिर फाइनल सिलेक्शन की वीडियो, और बाकी जो कुछ भी दिक्कत हो आपके लाने कमेंट करते रहो, शॉर्ट वीडियो बनाते रहें, और जरूर होएं बुंदेलखंड से होए कौन ऐसे, हमारे ललितपुर से होए, हमें बहुत खुशी है, रिव्यू करे में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।